हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हमने हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और 21 जनवरी के एग्जाम में आने की 100% चांसेस है। ठीक है, अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। ठीक है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधि का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण होना चाहिए शुद्ध उच्चारण। सबसे पहले शिक्षक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए अगर वो भाषा से संबंधित टीचर है तो। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है। ठीक है, कितना समय होना चाहिए पुनर्नियोजन का? 5 से 10 मिनट, अधिकतम 5 मिनट, 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा अधिकतम पुनर्नियोजन का समय सूक्ष्म शिक्षण के समय 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। क्या करता है शिक्षक? पुस्तकों का संचय करता है, पाठ्य सामग्री का संचय करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है या पाठ्य सामग्री की खोज करता है। तो शिक्षक एक पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेगा तभी वह पढ़ा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है 4th नंबर का, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है। यह प्रणाली किस पे आधारित है? आगमन विधि पर, समुदाय विधि पर, डाल्टन विधि पर या मॉन्टेसरी विधि पर? तो यह हमारी मॉन्टेसरी विधि पर आधारित है। ठीक है, इस क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट से शेयर कीजिए और इस क्लास को पूरा से पूरा देखिए। यह क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इस एग्जाम में भी आने की संभावना है, इसलिए टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। लिंगाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? ठीक है, हमारे प्रमुख उपकरण होते हैं जो दृश्य श्रव्य या दृश्य श्रव्य होते हैं। ठीक है, तो लिंगाफोन उनमें से एक है। यह कौन सा उदाहरण देता है? अपना श्रव्य। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा श्रव्य। लिंगाफोन हमेशा श्रव्य उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? हिंदी में एक दो ऐसी रचनाएं हैं जो सीटेट में पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डिचेंट, प्रिंटर, ब्राइन और स्मिथ। हमारा आंसर हो जाएगा ब्राइन। साइलेंट रीडिंग ब्राइन की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? ठीक है, उसमें वैधता होनी चाहिए या विश्वसनीयता होनी चाहिए या व्यापकता एवं विस्तृत होनी चाहिए? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों अच्छे प्रश्न पत्र में होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। प्रमुख विधियां हैं जिसके प्रवर्तक के बारे में भी पूछा जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, अरस्तु, डाल्टन। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हमारे किलपैट्रिक है और यह किसके शिष्य है? यह जॉन डीवी के शिष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बोल दिया गया। क्या कौन सा आयोग है जिसने सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बोला है? ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग, जिन्होंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। किस विधि में? किस विधि में जिसमें अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता? हमारे पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षण निर्देशित अध्ययन विधि में, सूत्र विधि में, अनुकरण विधि में या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण या भ्रमण विधि ऐसी है जिसमें हम अनुभव करके शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है,
न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों की स्पष्टीकरण की विधि है। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रदर्शन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि ऐसी है जिसमें हम न्यूनतम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। इसका आंसर हो जाएगा उद्बोधन विधि संश्लेषण विधि में सीखने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है। क्या होती है? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा गीत या नाट्य प्रणाली, ठीक है, तथा नाट्य प्रणाली, जो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, गीत तथा नाट्य प्रणाली। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है? यह शिक्षण करना है, अधिगम करवाना है या अनुदेशन करवाना है या दक्षता प्राप्त करवाना है। तो भाषा कौशल हमारा दक्षता प्राप्त करवाना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा दक्षता प्राप्त करवाना। आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ऐसे ही आपके 21 जनवरी तक मोस्ट IMP क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।